जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, उत्तरी बिहार से अगर दक्षिणी बिहार की बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर बहुत ही कम है। जहाँ पर पहले बात की जाती थी कि सोनपुर ब्रिज, दीघा ब्रिज जो पुल है उसके बन जाने के बाद उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और सामान्य रूप से कम प्रतिदिन 10-15 ट्रेनों का आना जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पुल बन गया है, लेकिन अब ये पुल एकदम से स्थिर हो गया है। यहाँ पर ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ी, ना ही किसी ट्रेनों का एक्सटेंशन हो रहा है, ना ही किसी ट्रेन का आना जाना बढ़ रहा है। खास करके बात करें उत्तरी बिहार से पटना की, तो वहाँ पर भी कनेक्टिविटी कम है। पटना जाने के लिए भी आपको तय समय तय तिथि को सोचना होगा, तभी आप पटना के लिए भी उत्तरी बिहार से सफ़र कर सकते हैं। तो अब दक्षिणी बिहार यानी पटना के भी उस पार जाने की सोचने के लिए भी आपको अभी सोचना होगा। गया, भभुआ, सासाराम की ओर जाने के लिए अभी भी आपको सोचना होगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। अगर बात करें दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल या फिर मोतिहारी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खास करके मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर से भी पटना जाने के लिए आपको तय समय पर ही जा सकते हैं। इसके अलावा अगर जाना हो तो आप नहीं जा सकते हैं। तो इसी दौरान सब लोगों की मांग से एक ट्रेन की डिमांड भी हुई है, जो ट्रेन दरभंगा से पटना के बीच चले, और ये ट्रेन काफ़ी किफ़ायती साबित होगी जब इस समय का समयानुपालन होगा। जब हम बताने वाले हैं आगे क्या समय होना चाहिए, और जो भी चीज़ हम बताएंगे फैक्ट बताएंगे, और हर वो पॉइंट को भी बताएंगे जहाँ पर ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ये सही बात है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से ऑल कर लीजिएगा। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन होने वाली है दरभंगा से पटना के बीच, हालांकि अभी इसकी कोई भी आधिकारिक डिमांड नहीं है, ये हम लोग का डिमांड है। तो दोस्तों, ये ट्रेन दरभंगा से वाया सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए पटना के बीच, जो कि मेमू टाइप की ट्रेन ही होगी, लेकिन यह काफ़ी बहुत ही अच्छी टाइम टेबल के साथ ट्रेनों को रन किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए। तो दोस्तों, इस ट्रेन का जो टाइम टेबल है वह इस प्रकार है। ये ट्रेन दरभंगा से शाम के 4 बजे प्रस्थान करना चाहिए, जो कि जनकपुर रोड होते हुए सीतामढ़ी पहुंचना चाहिए 5:50 पर शाम को, और वहां से रवाना होगी यह ट्रेन 6:05 पर वहां से होनी चाहिए। तो दोस्तों, दरभंगा से सीतामढ़ी के बीच इस समय ही क्यों होना चाहिए ये आप सुन लीजिए। दरभंगा से सीतामढ़ी दोपहर में 12 बजे के बाद और 6:45 बजे से पहले कोई भी सवारी गाड़ी नहीं है जो आप दरभंगा से सीतामढ़ी की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। यानी कि लगभग 7 घंटे के बाद आपको ट्रेन मिलेगी जो 6:45 बजे दरभंगा से प्रस्थान करती है सीतामढ़ी की ओर। तो ये पहला कारण हो गया दरभंगा से सीतामढ़ी के बीच इस समय के साथ ट्रेनों के परिचालन का। अब दूसरा, सीतामढ़ी से 6:05 प्रस्थान करनी चाहिए, जो कि मुजफ्फरपुर 7:45 पर ही पहुंच जाएगी। इसका क्या कारण है? यदि आप दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं बाई ट्रेन वाया समस्तीपुर, तो आपको 1 बजे के बाद कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, पैसेंजर ट्रेनों की अगर बात कर रहे हैं तो। इसी तरह अब सीतामढ़ी से अगर मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं तो 2 बजे के बाद आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी मुजफ्फरपुर जाने के लिए। 2 बजे के बाद तो शून्य हो जाता है सीतामढ़ी स्टेशन से कोई भी मुजफ्फरपुर की गाड़ी। इसी तरह से मुजफ्फरपुर से 8 बजे शाम को प्रस्थान करने के बाद ये हाजीपुर 9:25 पर पहुंच जाना चाहिए, और वहां से 9:30 पर रवाना होनी चाहिए, जो कि पाटलिपुत्र 10:30 बजे यानी 10:35 पर पहुँच जाना चाहिए। और 10:40 पर वहाँ से रवाना होने के बाद ये पाटलिपुत्र से पटना भी पहुँचना चाहिए, जो कि 11:10 पर रात को छोड़ देनी चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर ट्रेनें हमने देखा है कि दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज या कहीं से भी ट्रेनें चलती हैं तो अधिकतर ट्रेनें पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह जाती हैं, जिससे जो लोग पटना जाना चाहते हैं उनके लिए अत्यधिक समय बर्बाद करना पड़ता है 12-13 किलोमीटर के लिए। इसीलिए क्यों ना पटना के लिए भी एक एक्सटेंड किया जाना चाहिए। कोई अच्छी ट्रेन, एक जयनगर इंटरसिटी है जो ही पटना तक जाती हैं, बाकी कोई भी ट्रेनें ऐसी नहीं है जो दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, मोतिहारी, चंपारण या फिर कहीं भी उत्तरी बिहार का ट्रेन जो इस तरह से मिथिलांचल रीजन का है जो पटना पहुंचती हो। और भी पॉइंट सुनिए। दरभंगा से पटना जाने के लिए आपको 12:45 के बाद
आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलने वाला है। अगर पटना जाना चाहते हैं दरभंगा से तो आपको बस का सहारा लेना पड़ेगा। 12:45 के बाद कोई गाड़ी नहीं मिलेगा। इसी तरह सीतामढ़ी से 2 बजे के बाद आपको पटना जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2 बजे के बाद सीतामढ़ी से तो ट्रेनों की सेवाएं शून्य हो जाती है, तो आपको इस तरह से कोई भी ट्रेन नहीं मिलने वाला है। तीसरी पॉइंट, मुजफ्फरपुर से 5 बजे शाम के बाद कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगा पटना के लिए। मुजफ्फरपुर से यानी बड़े शहरों से भी बात करें, यानी बड़े स्टेशनों से भी बात करें, अगर पटना जाना हो तो मुजफ्फरपुर से आपको बस से जाना पड़ेगा। 5 बजे शाम के बाद आप जाना चाहते हैं तो आपको पटना के लिए मुजफ्फरपुर से भी कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। इसी तरह हाजीपुर से भी, यहाँ तक भी हमने पॉइंट को जोड़ा है, हाजीपुर से भी 6 बजे शाम के बाद कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको पटना जाने के लिए। तो हमने हाजीपुर तक का भी पॉइंट जोड़ा है, और आप इन सभी पॉइंटों को यानी सभी बिंदुओं पर नज़र डालेंगे तो आपको सही में हकीकत मिलेगा और बहुत ही। अब बात करते हैं वापसी की। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमको प्रूफ भी देना होगा ना भैया। अगर किसी नई ट्रेन का अगर डिमांड कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं और क्या कारण है, कोई कारण दीजिएगा, सॉलिड कारण, तभी आपको कोई ट्रेन नहीं मिलती है। वैसे तो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वापसी की बात करें, यानी कि पटना से चलने की बात करें, तो ये ट्रेन, इसका प्रस्थान का समय हमने रखा है 5:15 पर सुबह को। अब ये ट्रेन जब रात को पटना पहुंचेगी 11:10 पर, तो 5:15 पर सुबह को प्रस्थान करेगी पटना से। उसके बाद पाटलिपुत्र 5:40 पर पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद 5 मिनट के हॉल्ट के साथ 5:45 वहाँ से रवाना होने के बाद हाजीपुर 6:35 पर, और 5 मिनट हॉल्ट के साथ 6:40 वहाँ से प्रस्थान करनी चाहिए, जो कि मुजफ्फरपुर 8 बजे सुबह को छोड़ देनी चाहिए। और 8:15 पर मुजफ्फरपुर से प्रस्थान करनी चाहिए, जो कि सीतामढ़ी 9:30 पर छोड़ देनी चाहिए। और 9:45 पर भी सीतामढ़ी से रवाना होने के बाद 15 मिनट के हॉल्ट के साथ दरभंगा 11:40 पर छोड़ देनी चाहिए। सुबह को दरभंगा 11:45 पर छोड़ देनी चाहिए। यानी कि मोटा मोटी यहाँ पर देखिए कि पटना से 5:15 पर यह ट्रेन रवाना होती है, तो दरभंगा आपको 11:40 पर पहुँचा देती है। तो इस प्रकार से लगभग 6 घंटे का सफ़र हो गया। इसी तरह से दरभंगा से पटना जाने के लिए भी आप 4 बजे से रवाना होनी चाहिए, तो ये 11:10 पर पहुँचती हैं, तो वहाँ से भी लगभग 6-7 घंटे का सफ़र हो गया। तो हमने थोड़ा सा टाइम टेबल को लूज भी बनाया है, लेकिन ये बहुत ही सटीक टाइम टेबल है और काफ़ी किफ़ायती भी है यात्रियों के दृष्टिकोण से भी। अब इसका पॉइंट सुन लीजिए, जो पटना से दरभंगा के बीच चलेगी, ये क्यों ज़रूरी है, पटना से दरभंगा इसी समय क्यों ज़रूरी है, ये भी जान लीजिए। तो पटना से हाजीपुर अगर जाना चाहते हैं तो आपको 8:15 से पहले कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप पटना से हाजीपुर जाना चाहते हैं तो 8:15 सुबह, उससे पहले कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, और इसको इसीलिए 5:15 पर रखा गया है। दूसरी पॉइंट, पटना से मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं तो 7:20 से पहले कोई गाड़ी नहीं है। 7:20 पर दानापुर इंटरसिटी है जो जयनगर को जाती है, और वही ट्रेन है जो आपको मिलेगी, अन्यथा कोई ट्रेन नहीं है जिसके अलावा आप पैसेंजर ट्रेनों की बात करें, एक्सप्रेस ट्रेनों की नहीं, तो जिससे मुजफ्फरपुर आप जा सकते हैं। तीसरी पॉइंट, पटना से सीतामढ़ी, तो यहाँ पर भी पटना से अगर सीतामढ़ी जाना चाहते हैं तो 11:30 बजे से पहले आपको कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली है, अन्यथा आप आना चाहते हैं तो बस का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी, इस मद्देनजरिए भी ये ट्रेन काफ़ी किफ़ायती है और लाजवाब है। और चौथा पॉइंट सुनिए, पटना से दरभंगा जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, चाहे आप वाया समस्तीपुर जाइए या फिर किसी भी रूट से जाइए, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी 7:20 से पहले। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सुनिए, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाना है आपको दोपहर 12:30 बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तो मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने के लिए भी 12:30 बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं, उससे पहले आपको बस का सहारा लेना पड़ता है। और भी पॉइंट है, सीतामढ़ी से दरभंगा जाना चाहते हैं, सीतामढ़ी से दरभंगा जाना चाहते हैं जो सुबह के 7 बजे पहली ट्रेन खुलती है सीतामढ़ी से दरभंगा के लिए, उसके बाद सीधे दोपहर 1 बजे खुलती है, बीच में कोई ट्रेन नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 6 से 7 घंटे के अंतराल के बाद आपको दूसरी ट्रेन का
चेहरा देखना पड़ेगा। तो इस मध्य नज़रिए भी ये ट्रेन सीतामढ़ी से दरभंगा के बीच भी टाइम टेबल सटीक है और अच्छी टाइम टेबल है, जिसे एक अन्य विकल्प भी मिल जाएंगे। और इससे जो सीतामढ़ी से हमने प्रस्थान करने का समय रखा 9:30 बजे, तो 9:30 बजे के आसपास भी सीतामढ़ी से दरभंगा के लिए ट्रेन प्रस्थान कर सकती है और इस मध्य नज़रिए भी ये ट्रेन अच्छी साबित होगी। तो हमने जितना भी पॉइंट का जिक्र किया है वहाँ पर कहीं पर भी आपको लैग नहीं लगा होगा, कमी नहीं लगा होगा। और आप अगर अच्छे से देखे होंगे बारीकी से, जहाँ पर आप सर्च करके भी आप देख सकते हैं कहीं पर आप, तो हमने कहीं भी टाइम टेबल का मैचिंग नहीं है। इस टाइम टेबल को रूबहू बैठा भी दिया जा सकता है और ये अच्छी ट्रेन उभर कर आएगी, जहाँ पर हर तरह के विकल्प नज़र आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी रूट में हर एक सेक्शन पर भी विकल्प नज़र आ रहे हैं यात्रियों को, और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर यात्री कम मिलेंगे। अगर यह ट्रेन भविष्य में स्थापित होती है तो ये बहुत ही शानदार और किफ़ायती साबित होगी, बहुत ही अच्छी ट्रेन उभर कर आएगी, क्योंकि यह एक लाजवाब ट्रेन है। और जब भी कोई ट्रेन चलती है तो उसका समय अनुपालन किस प्रकार से होता है, समय किस प्रकार का होता है, वही सबसे बड़ी बातें होती है और वही समय के कारण ही ट्रेन पॉपुलर बनती है। तो ये जो टाइमिंग टेबल है इसी के अनुसार यह ट्रेन पॉपुलर भी बन सकती है अगर ट्रेन को स्थापित किया जाता है तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरह का कोशिश कीजिए। अगर अच्छा लगा हो ये ट्रेन तो डिमांड भी कर सकते हैं। अगर ये छोटी सी रिपोर्ट और छोटी सी जानकारी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग इस ट्रेन पर डिमांड करना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।